हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टाइम छोटे बेटी के बारे में था, उमा के बारे में। उनके शिव जी के साथ शादी होती है, और बाद में जब वो पुत्र प्राप्ति के सोचते हैं पुत्र प्राप्ति के बारे में, तब काफी समय हो जाता है। कल्याण, जगत कल्याण नहीं हो पा रहा है, इसलिए देवता वहां पे आके उनको वो प्रोसेस रोकने के लिए बोलते हैं। तो उससे उमा काफी गुस्से हो जाती है, उनको शाप देती थी कि उनकी प्रोजनी आगे होगी नहीं। और उसी वक्त जो वाइटल फ्लूइड है शिव जी का, वो धरती पे आके गिरता है, तो शिव अग्नि उसको अपने लपेट में ले लेता है। बाद में उसको गंगा में छोड़ देता है। और बाद में गंगा, वो फ्लूइड इतना स्ट्रांग है, वो सहन नहीं कर पाती, तब तक वो फ्यूटस होके बाहर आ जाता है। और उससे कार्तिकेय आ जाता है, और उसे कार्तिक को जो 7 स्टार्स थे, तो वो जब आते वहां पे, तो वो अपना मिल्क उनको फीड करता है, तो वो 7 मुंह रखता है उसका, तो इसलिए 7 में, सॉरी, 6 मुंह रखता है, 6 स्टार्स रहता है। तो इसलिए उसका नाम कार्तिक हुआ रहता है, कृतिक स्टार के ऊपर, सॉरी, षणमुगम, 6 मुंह के लिए षणमुगम, और कृतिक स्टार के लिए कार्तिक करके नाम रहता है। और वहां से वो कमांडर बन जाता है, क्योंकि शिव जी और उमा, पार्वती जी कड़ी तपस्या के लिए चले गए रहते थे, तो उनको लिए कमांडर चाहिए था, तो इसलिए वहां से वो स्टोरी आ जाता है। तो अभी दूसरी बेटी का, जो बड़ी वाली बेटी है, गंगा के बारे में अभी चर्चा होने वाला है आज के, और आई थिंक आज नहीं हुआ तो आज और नेक्स्ट टाइम के इसमें। तो कार्तिकेय के बारे में बात करते करते विश्वामित्र राम जी से आगे बात कर रहे थे, तो वो अभी गंगा के बारे में बताने वाले हैं। सो वंस देयर वाज ए विलियंट एंड वर्च्यू सीकिंग सो किंग ऑफ अयोध्या नेम सागर। तो ये राम जी के ही पूर्वजों की चर्चा हो रही है अभी। तो उनके पूर्वज में कोई एक सागर नाम के एक राजा थे। तो उनके पास कोई पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं थी, तो वो काफी वेट कर रहे थे। तो जो विदर्भा, द किंग ऑफ विदर्भा, उसकी एक बेटी थी केशिनी करके। विदर्भा के एक राजा थे, उनकी बेटी थी केशिनी करके। वो सागर की एल्डेस्ट वाइफ बनी। सागर मतलब उस टाइम राजा की काफी सारी पत्नियां हुआ करते, तो उसमें से जो पहली वाली बीबी थी वो केशिनी थी। और वो काफी वर्चुअस थी, काफी सत्यवादी थी। अरिष्ट नेमी करके एक अरिष्ट नेमी ने, जो कश्यप मुनि है, उनकी एक पुत्री थी। अ, और जो गरुड़ की भी बहन थी, तो उन वो उसके नाम था सुमति, और वो राजा की दूसरी पत्नी बनी। तो राजा के 2 पत्नियां थे सागर के, एक थी जो केशिनी थी, और दूसरी थी सुमति। सुमति, ये नाम आगे आ जाएगा तो याद रखिए, सुमति कौन थी? गरुड़ की बहन थी। तो कश्यप कश्यप से जो देवता आए थे, तो उसमें से गरुड़ भी थे। तो गरुड़ की बहन सुमति थी। गरुड़ मतलब विष्णु के जो ये थे, वहीकल थे। तो सागर, उसकी जो पत्नियां थी, वो हिमालय में काफी सारे तपस्या करने चले गए थे, क्या, ताकि उन्हें कुछ संतान प्राप्ति हो जाए। तो काफी सालों के तपस्या के बाद वहां के भृगु मुनि वहां पे आ गए, और उन्होंने उनको बूंद दे दिया कि उनको एक लड़का होगा, कि किसी एक को एक लड़का होगा, और दूसरे को 1000 लड़के होंगे। तो बताते हैं कि रानियां पूछती है कि ठीक है, एक को एक लड़का और एक को 1000 लड़के होंगे, तो ये एक, कौन सी वाली पत्नी को एक पुत्र होगा, और कौन सी वाली पत्नी को 1000 पुत्र होंगे? तो ऐसा सवाल वो उनको पूछते हैं, से उस ऋषि को। तो तो ऋषि वहां पे कहता है कि ये तो डिसीजन मैं आप लोगों में छोड़ता हूँ, आपको क्या चाहिए करके आप दोनों पतियों पे डिसाइड करता हूँ। जो एक सन है, जो एक पुत्र होने वाला है, वो आप अपनी जो पीढ़ी है वो आगे पास ऑन करेगी। बाकी के 100 पुत्र जो है वो अपनी पीढ़ी आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काफी फेमस होंगे, काफी फेमस होने वाले वो, और काफी डेडिकेटेड रहेंगे। तो आप डिसाइड करो आपको कौन चाहिए, वो एक पुत्र चाहिए जो आगे पीढ़ी को आगे पास ऑन करे, या फिर वो 1000 पुत्र है जो काफी फेमस होने वाले हैं। तो उसमें
केसिनी जो थी बड़ी वाली, उसने एक पुत्र प्राप्ति का वरदान अपने पास ले लिया। तो उसे वो एक पुत्र मंजूर था जो आगे पीढ़ी को कंटिन्यू करे। तो सुमति ने, जो गरुड़ की बहन थी, उसने वो 60,000 पुत्रों का जो वरदान था वो अपने पास रख दिया। और खुश होके राजा और उनके दो रानियों ने उनको दंडवत किया, सेज भृगु मुनि को, और उनको प्रदक्षिणा करके वहां से अपने राज्य में चले गए। तो जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता गया तो केशिनी ने असमंजस असमंजस करके एक राजा को, उन्होंने एक पुत्र को उन्होंने जन्म दे दिया। और सुमति ने एक, जैसे कुकुम्बर रहता है, काकड़ी जो कुकुम्बर रहता है, वैसे एक फ्यूटस को जन्म दिया। और जैसे वो फ्यूटस फट के बाहर आया, उसमें से 60,000 सन्स वहां से बाहर आए। ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं 60,000 कैसे किया, कैसे मतलब कैसे पॉसिबल था, एक डिलीवर में हालत खराब होता है। तो ये अलग तरीके से होता है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड मटेरियल साइंस, उनके अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। सो नर्सेस, सारे नर्सेस थे, उन्होंने क्या किया, इन बच्चों को पॉट्स में जमा कर दिया, जो बटर से एकदम ताजे से बटर से बटर वाले पॉट में इन बच्चों को ये कर दिया। और काफी समय के बाद में वो युवक होके बाहर आए। As like Gandhari's sons, sir? यस, गांधारी सन्स, यू वांट टू शेयर दैट? No, 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 sir. सो गांधारी के भी एक लंप ऑफ मांस जैसे बाहर आया था, और उस लंप मांस को 100 टुकड़ों में कट कर दिया था। ये किया था व्यास जी ने। और बाद में उन 100 टुकड़ों में से ऐसे ही कुछ किसी एक तरीके से बाद में उनसे 100 पुत्र आए थे। सो इट वाज नॉट लाइक एक के बाद एक 100 बच्चे डिलीवर होते गए थे। दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि काफी लोग चैलेंज करते हैं, अरे एक में इतना कैसे डिलीवरी कर दिया करके। सो these are exceptional cases with, they are supernatural basically. They are difficult to understand by just जो मटेरियल लो नॉलेज है अपने पास, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट है। सो उसके बाद, गुड पॉइंट उषा। तो उसके बाद जो बड़ा पुत्र था असमंज करके, वो क्या करता, थोड़ा सा सेडिस्ट टाइप था वो। तो वो क्या करता था, वो बच्चों को पकड़ के सरयू जो नदी है जो अयोध्या के पास है, उसमें बच्चों को डुबा देता था। और उनके डूबते हुए बच्चों को देख के वो हंसता था। सेडिस्ट मतलब कि दूसरों को दुख देते हुए जो खुशी प्राप्त करता है, उन लोगों को सेडिस्ट बोलते हैं। तो ये प्रॉपर सेडिस्ट का एग्जाम्पल था। बच्चों को पानी में डाल देता था, उनको डूबते हुए देख के वो खुश हो जाता था। तो इस तरह का उसका जो व्यवहार देख के राजा खुश नहीं थे। तो उन्होंने अपने प्रजा के भलाई के लिए उन्होंने अपने पुत्र को वहां से निकाल दिया, अपने राज्य से उसे निकाल दिया। लेकिन उसका जो पुत्र था, असमंजस का जो पुत्र था, अंशुमन करके, वो काफी अच्छा था, काफी अच्छे दिल का था, नेक था। और वो सबसे काफी अच्छे से बात करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सागर ने जो अश्वमेध यज्ञ करने का विचार है उनके मन में। तो जो हिमालय, जो हिमवन जो पर्वत है, तो उन्होंने तो वो और विंध्या, इन दो पर्वत के बीच में जो जगह थी, उस जगह पे उन्होंने वैदिक रिचुअल स्टार्ट कर दिया। तो अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट कर दिया, जो हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं। और वो एरिया काफी वैदिक रिचुअल्स के लिए काफी पॉपुलर था। तो विश्वामित्र ये स्टोरी नरेट करते जा रहे राम जी को। तो वो बोलते कि जो अंशुमन था वो काफी स्ट्रांग था। और वो, जब घोड़ा, हम लोग ने लास्ट टाइम भी देखा था जब दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो घोड़े को रिलीज करते हैं और घोड़ा एक राउंड चक्कर मार के आता है। अगर कोई घोड़े को, मतलब कोई राजा को चैलेंज करना चाहता है तो घोड़े को पकड़ेगा, राजा आके उस राजा से जिसने पकड़ा था उससे युद्ध करेंगे और वो घोड़े को छुड़ाएंगे। इट इज काइंड ऑफ चैलेंज। अगर तुम राजा को चैलेंज करना नहीं चाहते तो घोड़े को जाने देने का अपने अपने राज्य से, बिना उसे कुछ पकड़े उसे पास करने देने का। तो विच मीन्स यू आर लाइक नाउ एक्सेप्टिंग द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर किंग। तो ये जब अश्वमेध चला था तो यूजुअली पीछे काफी सैनिक जाते हैं, तो कोई पकड़े तो उधर ही उसे अटैक कर दे करके।
तो ये अंशुमन जो था, जो सागर का ग्रैंडसन हो गया, राइट। सागर का एक पुत्र जो प्राप्ति वाला था, असमंज के, उसका पुत्र था। तो वहां से अम, वो घोड़े के पीछे वो चला गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब वो सेक्रेट फंक्शन था, उत्क्याम बोलते उसे, तो उसमें क्या किया, जो इंद्र था उसने राक्षस का वेश धारण किया और उसने वो घोड़े को चुरा लिया। यूजुअली क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ जब अगर 3 बार अगर सक्सेसफुली करोगे, 3 बार या 100 बार सक्सेसफुली करोगे, तो तुम्हें इंद्र का पोजीशन मिल जाएगा। तो हमें तो ये सोच से हमेशा हमेशा क्या होता था, जहाँ पे अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, इंद्र यूजुअली वहां पे जहाँ पे लगता है उसे कि पोटेंशियल ये कैंडिडेट है और उसे अपने राज से हिला देगा, तो वो उसे घोड़े को चुराने का काम करता था इंद्र। तो इंद्र ने यहाँ पे राक्षस का काम करके उसने वो घोड़े को चुरा के रख दिया। जब सागर को ये पता चला, तो सारे जहाँ पे प्रीस्ट थे, तो उन्होंने जाके राजा को बोला कि ये शुभ दिन पे ऐसा घोड़े का लेके जाना, चुराना अशुभ है करके। तो जो चोर है उसे मार डालो और घोड़े को वापस लेके आओ करके। नहीं तो ये जो ये जो खोट होगी अभी सेक्रीफाइस में, तो उसे अशुभ माना जाएगा। तो जो कर सकते हो इसे करेक्ट करने के लिए प्लीज राजन जल्दी कर दो करके, सारे वहां पे दो प्रीस्ट थे, उन्होंने उसे रिक्वेस्ट किया राजा से। तो सारे प्रीस्ट का जो जब उन्होंने एडवाइस सुना, तो सागर ने अपने जो 60,000 पुत्र है जो दूसरे रानी से थे, उनको उन्होंने असेंबली, मतलब उन्होंने बोला कि जाके जाओ और उस राक्षस को मार के आ जाओ करके, मुझे ये पूरे यज्ञ में इंटरप्शन नहीं चाहिए करके। तो सारे जो पुत्र थे वो चले गए ढूंढने के लिए। तो 60,000 योजन, योजन मतलब क्या, एक योजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 माइल्स। योजन अपना अपने शास्त्रों में जो मेजरमेंट है लेंथ डिस्टेंस का, दैट इज इन योजन। तो 1 योजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 माइल्स। तो ऐसे 60,000 योजन क्रॉस करके भी अर्थ का वो पाताल तलातल जो नीचे के लोग हैं वहां पे भी चले गए। वो अपना जो द्वीप है जम्बू द्वीप, वहां पे चले, सब जगह सारी जगह पे चले गए, लेकिन उन्हें कहीं मिला नहीं। और वो क्या करने लगे, सारे चीजों को खोदने लगे, तो उनको दिखा नहीं, तो पृथ्वी को खोदते जा रहे थे, खोदते जा रहे थे, होल करते जा रहे थे पृथ्वी पे। तो ये देख के सारे जो देवता थे का परेशान हो गए, और उन्होंने जाके गंधर्व असुर सारे लोग जाके जो लोग थे वो परेशान होके, क्योंकि ये 60,000 लोग जो पुत्र थे काफी स्ट्रांग थे, वरदान वैसे था, राइट। तो वो सारे लोग ब्रह्मा के पास चले गए और उन्होंने बोला कि ये जो पृथ्वी है, अ, उसको कई जगह पे खोदा जा रहा है, और जो काफी अच्छा नहीं, बहुत सारी जगह पे छेद छेद होने लगा है। तो उससे क्या होगा, काफी नीचे के जो लोग हैं उसे उन्हें उन्हें तकलीफ हो जाएगा। तो और ये जो पुत्र है वो सारे लोगों को मारते जा रहे हैं कि किसने किसने उनका घोड़ा चुराए करके। तो प्लीज कुछ कीजिए करके, इसका इसका कुछ उपाय ढूंढिए करके। तो सारे देवताओं का, जब उन्होंने ये प्रेयर सुना, जो देवता जी काफी डरे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, जो पृथ्वी है वो वासुदेव की है। तो वो पृथ्वी को इस वक्त कपिल देव के रूप में उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो राजकुंवर है वो इस मुनि के क्रोध से जलने वाले हैं, और ये एटर्निटी तक रहने वाला नहीं है। तो ये बच्चे तो इनका इनका ऑलरेडी प्लान बन चुका है करके, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा करके ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा। और ये सुनते ही सारे जो देवता थे उन्हें काफी अच्छा लगा और वे वहां से चले गए। तो ऐसे छेद करके जब उनको कुछ मिला नहीं, पूरा राउंड ट्रिप करके आए, तो वापस सागर के पास आके बोले कि हमने पूरे पृथ्वी को नहस तहस कर दिया है,
फिर भी हमें घोड़ा मिल नहीं रहा है, समझ में नहीं कि क्या करे करके। बड़े देवता जो थे, जो राक्षस थे, पिशाच थे, उरग के किन्नर थे, इन सारे लोगों को मारा हम लोगों ने, लेकिन किसी ने कहा से कुछ भी हमें टिप नहीं मिल रहा कि घोड़ा है कहाँ पे करके। घोड़ा नहीं मिल रहा, ना ही घोड़े का चोर मिल रहा है। तो प्लीज हमें सजेशन दीजिए कि हम करें क्या इस मैटर में। तो राजा बोले कि जाओ वापस वापस, पूरा पूरा डिटेल में वापस ढूंढ के लाओ कि कहाँ पे, पूरे पृथ्वी में ढूंढो। और उस बंदे ने जिसने ये किया है, उसे उसे भी लेके आओ, और घोड़ा भी लेके आओ करके। ऐसा सुन के वापस वो उसके जो 60,000 पुत्र थे, वापस रसातल मतलब नीचे के जो प्लैनेट है उधर वापस चले गए। तो वहां पे वो जब थे, नीचे जाते वक्त उन्होंने वहां पे, ये जो भूमंडल है, भूमंडल इज नॉट प्लैनेट अर्थ, इट इज एक प्लेन, प्लेन बोल सकते हैं, एक प्लेन में प्लेटो टाइप। और वहां पे वन ऑफ द प्लैनेट इज भूमंडल अर्थ, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसा ऐसा अपने शास्त्रों में बोला गया है कि ये जो प्लेन है, पूरा प्लेन, उस प्लेन को 4 हाथियों ने पकड़ा रखा है। लेट मी चेक इफ ये एक इलिस्ट्रेशन है। तो बीच में जो है वो आई बिलीव दैट इज मेरू माउंटेन। और ये पूरा एक प्लेन जैसा है जहाँ पे अलग अलग प्लैनेट्स वहाँ पे है, द्वीप, उसको द्वीप भी बोलते हैं, अलग अलग द्वीप जैसे है। और उसे 4 डायरेक्शन में 4 हाथियों ने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो 4 डायरेक्शन में 4 हाथी है, बड़े एकदम विशाल। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि पृथ्वी और वो पूरे पृथ्वी के प्लैनेटरी सिस्टम को पकड़ के रखने वाले हाथी अगर रहेंगे तो कितने ह्यूज हाथी रहेंगे वो। सो ऐसे करते वक्त वो जब सब इधर उधर सारे अलग अलग द्वीप में, जम्बू द्वीप, ये द्वीप, काफी जगह पे वो जब ढूंढ रहे थे, तब वो छेद करते कि उन्होंने उन हाथियों को देखा। तो उन्होंने पहले जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, एक डायरेक्शन, एक सर्कल टाइप है राइट वो, तो एक सर्कल, एक क्वार्टर में एक एक हाथी, एक एक क्वार्टर में एक हाथी, 4 डायरेक्शन। तो एक हाथी जिसका नाम विरूपक्ष था, जो काफी ह्यूज था अनडाउटेडली, तो उनको उन्होंने हाथ जोड़ के प्रदक्षिणा किया। तो और वहां पे उन्होंने उनका कभी कभार क्या होता है कि ये जो हाथी है, ऐसा कहा जाता है, कभी कभी कभार अपना सर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए अपने, जैसे हम लोग गर्दन को थोड़ा मोड़ते हैं, मोड़ मरोड़ते हैं, वैसे ये हाथी थोड़ा सा अपने सिर को हिलाता है, थोड़ा सा थकावट की वजह से, गर्दन पकड़ा वैसे। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार अर्थक्वेक हम लोग महसूस करते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो जब तो जब ऐसे इन इन ये हाथी को देखा, पहले वाले हाथी को देखा उन्होंने, इन 60,000 पुत्रों ने, 60,000 पुत्रों ने उनको प्रदक्षिणा करके वहां पे रसतल की तरफ चले गए देखने के लिए कि वहां पे क्या है। तो उन्होंने पूरा खोद दिया, वो जो पूर्व का दिशा है वो पूरा खोद दिया। बाद में वो दक्षिण की तरफ गए, वहां पे भी खोदने लगे। दक्षिण खोदने की तरफ वहां पे भी उनको एक हाथी मिला वो डायरेक्शन का, जिसका नाम था महापद्मा। और वो बड़े पहाड़ की तरह था। और महापद्मा को उन्होंने देखा, तो उसको भी उन्होंने प्रदक्षिणा किया, और वो वहां से भी चले गए पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। और वहां जाने के बाद वहां पे भी उन्होंने खोदना स्टार्ट किया वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो कि अ, एक हाथी की तरफ उन्होंने ऊपर से नीचे तक खोदा, कुछ मिला नहीं, वापस दूसरे डायरेक्शन में गए, उधर से ऊपर से नीचे खोदा। तो अ, इस तरह से वो पूरा पूरे वो द्वीप में छेद करते जा रहे थे। नीचे आते ही उनको हाथी मिलता था, वापस ऊपर जाके वापस ऊपर से खोद के देखते थे किधर है करके। तो जब वो दक्षिण की तरफ गए, तो उधर से ये जिस तरह से देखिए कि ये एक क्लॉकवाइज जा रहा है, तो पहले वेस्ट में गए, वेस्ट से वो लोग साउथ में गए, साउथ से अभी वो ईस्ट की तरफ गए। तो जब ये ईस्ट की तरफ गए, वहां पे उन्होंने सॉरी, ईस्ट से साउथ से पहले ईस्ट में गया राइट, ईस्ट साउथ और वेस्ट। और वेस्ट में आने के बाद वहां पे उनको एक हाथी मिला, जिनका अ, जिनका नाम यहाँ पे टू दे सॉ द एलिफेंट वाज होल्डिंग, ओके, वेस्टर्न एलिफेंट नेम सौर मनसा, सौ मनसा करके हाथी था वेस्ट का। विरूपक्षा करके था वो ईस्ट का था,
बाद में साउथ में था महापद्मा, बाद में वेस्ट में आने के बाद वहां पे सौमनसा था, और वहां पे भी उन्हें खुदा कुछ मिला नहीं, उनको भी प्रदक्षिणा करके उनको नमन करके वापस वो नॉर्थ की तरफ चले गए, और नॉर्थ की तरफ उन्होंने खोदा। वहां पे जो हाथी का नाम था, वहां हाथी का नाम है भद्रा। और भद्रा कैसा था, काफी स्नो की तरह काफी वाइट। ठीक है, चार डायरेक्शन में चार हाथी। जो ईस्ट में था वो विरूपक्ष था, साउथ में था वो महापद्म था, जो वेस्ट में था वो सौमनस था, और जो नॉर्थ में था वो उसका नाम था भद्रा। तो जैसे वो हाथी को देख रहे थे, वो चकित, तो इतना इतना ह्यूज एलिफेंट को देख के चकित हो रहा, उनको नमन करके वो पैर पड़ रहे थे, बिकॉज दे वर नॉट जस्ट एलिफेंट जो ऐसे मतलब हमारे यहाँ पे दिखते, दे कुड स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स, एंड दे वर वेरी वेल वर्स इन वेदास। तो वहां पे जब वो नीचे गए, तो वहां पे उन्होंने काफी काफी ढूंढ रहे, कुछ इन्हें मिल नहीं रहा था। तो लेकिन उन्हें हमने कपिल कपिल को देखा, कपिल मुनि को देखा वहां पे, जो कृष्णा के रूप है, कृषि कपिल देव, उनको देखा उन्होंने। और जब वहां पे उन्होंने देखा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थे, और उसके बगल में वहां पे घोड़ा था, जो वहां पे घास चर रहा था, जो बेसिकली इंद्र ने वहां पे लाके रखा। तो घोड़े को देखे वो काफी खुश हो गए कि अरे यार चल घोड़ा मिल गया करके, काफी खुश हो गए। लेकिन वो काफी गुस्से में थे, उनको लगा कि यही जो है कपिल जो मुनि है, उन्होंने ही उनके घोड़े को चुराया है। और वो कपिल कपिल मुनि की तरफ जो है, कपिल देव की तरफ है, वो गुस्सा होके चले गए, और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हे दुष्ट, तुमने ये क्या क्या, हमारा घोड़ा चुराया, तुम्हें पता है हम कौन है, ये हम सागर के पुत्र है। ऐसा वैसे काफी वो चिल्ला के बात करने लगे, उनके उनके तरफ जा रहे थे। जब जब कपिल मुनि ने सुना, उनको काफी गुस्सा आया, और सिर्फ हम ऐसा करके उन्होंने आवाज किया, और उस आवाज से सारे जो 60,000 जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र थे सागर के, वो भस्म हो गए, पूरी तरह से भस्म हो गए। एक सेकंड में सारे के सारे भस्म हो गए, कुछ फाइट करना पड़ा नहीं, कुछ पड़ा नहीं। तो इतना इतना पावरफुल थे वो कपिल, अनडाउटेडली वो विष्णु विष्णु के अवतार थे। तो ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो अभी तक ऑल गुड, आर वी ऑन द सेम पेज? Sir, can you tell the elephant names once again? विरूपाक्ष के बारे में। एलिफेंट का नाम ना, तो हाँ। एलिफेंट में जो ईस्ट में थे, एक सेकंड, आई विल जस्ट गो ऑन दैट पेज। जो ईस्ट में थे उनका नाम था विरूपक्ष। ठीक है, ईस्ट के जो एलिफेंट है, इनका नाम था विरूपक्ष। बाद में जो साउथ में थे उनका नाम है महापद्म। महापद्म, ओके। बाद में वेस्ट साइड पे जो हाथी जो संभाल रहे थे वो रीजन को, सो उनका नाम था सौमनसा। सोमनसा, ओके सर। और बाद में नॉर्थ में भद्रा। भद्रा, ओके। ठीक है, भद्रा, यस सर। तो ये चार चार हाथियों के नाम थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अभी ये सारे पुत्र एक सेकंड में सारे राख हो गए। तो वहां पे यज्ञ के यहाँ पे जो ऊपर, ये तो सब नीचे के लोक में हो रहा था। तो सागर जो थे महाराज, वो काफी टेंशन में आ गए, कि चिंता करने लगे कि काफी समय गुजर गया, फिर भी उनके पुत्र वापस आए नहीं। तो उन्होंने जो उनके ग्रैंडसन है अंशुमन, उनकी पीढ़ी सिर्फ एक ही पुत्र से आने वाली थी, तो अंशुमन को उन्होंने बोला कि जाके उनको ढूंढ के लाओ करके। तो अंशुमन ने सारे जो उनके अंकल्स थे, इनका अंकल हो गया राइट, ये 60,000 अंशुमन के अंकल हो गए। तो अंशुमन मतलब उनके अंकल को ढूंढने के लिए सारे जो उनके ट्रेल्स थे उनको फॉलो करते करते देख रहे थे। उन्होंने वो चारों हाथियों को वापस, उनका आमना सामना, उनको वापस उन्हें दंडवत कर दिया, और उनको अष्टांग नमस्कार परिक्रमा करके वहां से आगे चले गए। तो फिर भी उन्हें कहीं दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने उन हाथियों को पूछा, एक हाथी को पूछा कि आपने आपने मेरे जो चाचा थे, उन्होंने उनको आपने देखा है क्या बाई किसी चांस? तो उन हाथियों ने उसके बाद उसके उस क्वेश्चन पे कुछ रेस्पॉन्स दिया नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि तुम घोड़े के साथ वापस घर जाओगे। तो जब उन्होंने उन्होंने ये सुना, तो उनको वो उस जगह पे जहाँ पे घोड़ा था,
तो वहां पे एकदम तेजी से दौड़े, और तेजी से दौड़ने के बाद उन्होंने वहां पे ढेर लगा हुआ था एशेस का, मतलब 60,000 बॉडीज जला के कितना बड़ा ढेर लगता है, उतने राख का ढेर लगा हुआ था। जब उन्हें सच्चाई पता चला, उन्हें काफी काफी दुख हुआ। तो दुख होके वो उस अश्वमेध यज्ञ का जो सेक्रीफाइस का घोड़ा था, उसे जो पास में था, उसे उन्होंने उसके ऊपर नजर किया और उनको वापस ले लेने के लिए वो गए वहां पे। लेकिन अभी इन जो उनके चाचा मरे थे, उनका तो कुछ भला करना पड़ेगा, उसके लिए वो पानी ढूंढ रहे थे आसपास में, ताकि उनका कुछ फाइनल रिचुअल्स कर दूं करके। लेकिन उन्हें पानी दिख नहीं रहा था वहां पे। तो उसी वक्त वहां पे एक गरुड़ आया। गरुड़ कौन था? उनके ग्रैंड मदर का भाई था। हमने देखा था, राइट? सुमति, जो उनकी, मैंने बोला था याद रखने को, सुमति उनकी जो दूसरी पत्नी थी, सुमति सागर के, तो सुमति का भाई गरुड़ था। और सुमति के पुत्र का नाम था ये अंशुमन था। तो बेसिकली ये ग्रैंड फादर ही थे उनके, जो गरुड़ थे। तो वो उनकी मदद के लिए आ गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम इस तरह से दुखी मत हो, ये जो उनका जो विनाश था, वो ऑलरेडी ये इन तीन जगत के भले के लिए था करके। और तुम्हारे जो अंकल्स थे, काफी 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 ब्रेव स्ट्रांग हार्टेड थे। उनका जो विष्णु जो अवतार है कपिल देव, उनसे हुआ है, उनसे उनका संगार हुआ है। तो उनका जो करना है वो ऐसे नॉर्मल पानी से मत करो, जो फाइनल रिचुअल्स करना है उसके लिए क्या करना है, गंगा से पानी लेके आओ। तो उस वक्त गंगा पृथ्वी पे नहीं थी। तो जो गंगा है, उसे धरती पे लेके आओ और उनका उद्धार कर दो करके। उससे क्या होगा, ये जो 60,000 जो पुत्र थे, 60,000 पुत्र, उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। तो गरुड़ ने ऐसे अंशुमन को बोल दिया कि घोड़े को भी फिलहाल वापस ले लो, क्योंकि सेक्रीफाइस काफी इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध का सेक्रीफाइस करना काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पहले खत्म करो, और उसके बाद गंगा को कैसे धरती पे ला जाए उसके ऊपर आप नमन करो करके। तो जो सागर थे, उन्होंने जब ये सुना अंशुमन से अपने पुत्र के, उन्हें वो काफी शौक में चले गए। और लेकिन उन्होंने जो सेक्रीफाइस था उन्होंने खत्म कर दिया, जो स्क्रिप्चर के हिसाब से, और खत्म करके राज्य में चले गए। लेकिन पूरे टाइम वो यही सोच में थे कि गंगा को धरती पे लाए कैसे। तो उन्होंने 30,000 साल तक राज्य किया, लेकिन उन्हें उन फिर भी वो क्रैक नहीं कर पाए वो कोड को, कि किस तरह से गंगा को धरती पे लेके आ जाए। और उन्होंने अंशुमन को, उनके ग्रैंडसन को, वो राज्य सौंप के वो चले गए। तो अंशुमन काफी राइटियस थे, वो काफी अच्छे बड़े राजा बने। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था दिलीप, वो भी काफी फेमस था राजा था। तो दिलीप को उन्होंने राज्य संभाल के, अंशुमन काफी स्ट्रांग तप करने वो हिमालय पर्वत के यहाँ पे चले गए, हिमवत माउंटेन के यहाँ पे। वहां पे 32,000 उन्होंने तपस्या की, एस्थेटिक बने, उन्होंने स्वर्ग अटेंड किया, लेकिन वो गंगा को नीचे लेके ना पाए। जब दिलीप महाराष्ट्र, जो उन्होंने सुना उनके सारे दादाजी उनके बारे में, वो काफी उदास हो गए कि करे क्या करके। तो परदादा के बारे में, तो कैसे धरती पे गंगा को ला जाए, ये सवाल, वो कोड क्रैक नहीं कर पा रही, करे कैसे करके। उनके जो पूर्वज थे, 60,000 जो थे, 60,000, उनको कैसे वो मुक्ति प्राप्त दे करके। तो वो हमेशा वो थॉट में एनग्रोस, हमेशा एंग्जाइटी में रहते थे। अभी दिलीप का और एक पुत्र था, भागीरथ। तो भागीरथ, दिलीप ने 30, अगेन इन्होंने भी 30,000 ईयर्स के आसपास उन्होंने राज्य किया, काफी सारा सेक्रीफाइस किया। लेकिन वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंच नहीं पाए कि कैसे उनके पूर्वज को वो इस इस धरती में मुक्ति दे पाए, इस कठिनाई से कैसे उनको मुक्ति दे पाए। तो सोच सोच के उनको बीमारी की वजह से वो बाद में उनका देहांत हो गया, और उनका पुत्र भागीरथ राजा बन गया। ठीक है। तो सागर था, सागर का एक असमंजा करके पुत्र था, उससे अंशुमन आ गया, अंशुमन से दिलीप आया, दिलीप से भागीरथ आया। ठीक है। तो भागीरथ ने वो भी राजर्षि था वो,
काफी मतलब शास्त्रों को फॉलो करता था और अपने क्षत्रिय धर्म को अच्छे से फॉलो करता था, लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं थे। तो उनको भी प्रोजनी चाहिए था आगे आगे उनका ब्लड लाइन आगे बढ़ाने के लिए। तो डिटर्मिनेशन से गंगा को नीचे लाने के लिए उन्होंने एक जगह गोकर्ण अपने कर्नाटक में वहां पे वो चले गए और दोनों हाथ ऊपर करके चारों तरफ से अग्नि से घिरे हुए सिर्फ महीने में एक बार वो खाना लेते थे और उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा था। और उन्होंने काफी सालों तक ये तपस्या किया। भागीरथी 1000 साल तक वो तपस्या करते रहे, एकदम रिजिड ऑस्टेरिटीज, 1000 साल तक। तो ये मतलब वो टाइम पे लोगों का, उस समय लोगों का जो डिटर्मिनेशन था क्या स्ट्रांग था, हम लोग इसे ही समझ सकते हैं। हम लोग कुछ चीजों को, ऑस्टेरिटी को अगर हम लोग एक 10 दिन 20 दिन 10 साल मैक्स 20 साल अगर करेंगे तो भी हम लोग थक जाते हैं, कंट्रोल हो जाते, हम लोग बोर हो जाते हैं, हम लोग को उस इसमें खोट लगने लगता है। उन्होंने 1000 साल तक वो तपस्या किया, उनको कुछ फ्रूट्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने फेथ रख के उसको तपस्या कंटिन्यू किया। और इस चीज को देख के ब्रह्मा जी काफी खुश हो गए और ब्रह्मा जी उनके सामने प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होके उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए करके बताओ, करके तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो हाथ जोड़े हुए भागीरथ ने बोला कि अगर आप प्रसन्न हो मुझसे तो मुझे एक विश दो, मेरी इच्छा पूरी करो कि मैं अपने पूर्वज के जो फाइनल रिचुअल्स है वो खत्म कर सकूं करके गंगा के पानी से। मेरे ग्रैंडफादर के अंकल्स थे, तो उन्हें गंगा में उनकी जो आंख है उनको वहां पे उनको अंतिम संस्कार करना है। और मेरी जो प्रोजनी थी वो प्रोजनी भी आगे बढ़ जाए, जो इक्ष्वाकु का जो है प्रोजनी मतलब अयोध्या का, वो भी आगे बढ़ जाए करके वो वरदान देते हैं, सॉरी वो रिक्वेस्ट करते हैं। लेट नॉट दैट डायनेस्टी बी टर्मिनेटेड बाय मी, दिस इज अनदर बुन आई सीक। तो ब्रह्मा बोलते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये हिमवत जो है हिमवती, हिमवत की पुत्री हिमवती, गंगा का दूसरा नाम, जो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि उसको आने दो नीचे। और लेकिन वो जब नीचे आएगी उसका फोर्स इतना स्ट्रांग रहेगा कि सिर्फ शिवजी ही काबिल रहेंगे उसको पकड़ने के। तो शिवजी को भी प्लीज करो। और गंगा का क्योंकि अदरवाइज गंगा को जो डिसीजन होगा वो ये पृथ्वी झेल नहीं पाएगी उसका फोर्स। सो और मुझे भी कोई ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई और दूसरा व्यक्ति हो जो गंगा के प्रभाव को इस तरह से रोक के रखे। तो प्लीज तुम शिव जी के पास भी जाओ करके ऐसा कह के वहां पे ब्रह्मा जी ऐसे ब्रह्मा जी ने गंगा और राजा को बोला और वो देवता के साथ स्वर्गलोक में चले गए। सो आई थिंक वी विल टेक ब्रेक हियर। ने तो कितना हुआ? ओके, आप लोग 5 मिनट्स एक्सटेंड 5-10 मिनट्स एक्सटेंड करने को रेडी हो तो फिर हम लोग खत्म कर दे गंगा का स्टोरी। Yes, sir. ओके ओके, हरी बोल। प्रियंका, इज इट ओके फॉर यू? So continue, sir. ओके, जय हरी बोल। सो सो उन्होंने बोला कि शिव जी को प्रसन्न करो करके। तो उन्होंने उनका बाकी का समय जो था और एनर्जी शिव जी को प्रसन्न करने में लगे। एक टो पे, अपने पैर के एक टो पे पूरा 1 साल तक वो तपस कर रहे थे खड़े रह के, एक टो पे, सिर्फ पैर पे नहीं, टो पे, एक पैर के। और शिव जी तो भोलेनाथ है, वो तो प्रसन्न हो गए और वहां पे आ गए। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं गंगा को अपने सर पे रख दूंगा, तो तुम अपने विश की तरह करो। तो ये सुनते ही गंगा जो थी, जो काफी लोगों से पूजनीय है, वो काफी त्रिलोक में पूजनीय है, उन्होंने एक विशाल नदी का उन्होंने रूप लिया और आकाश से नीचे आ गई। उसका स्पीड भी अनबेरेबल था, काफी हाई स्पीड था, मतलब अगर पृथ्वी को उस स्पीड के बीच में रख दे पृथ्वी बिखर जाएगी।
एकदम जैसे मेटेराइट अगर आके कॉमेट आके कैसे टूट जाएगा बड़ा बड़ा, जैसे साइंटिस्ट हर साल उनको कुछ ना ऐसा मेटेराइट दिखता है जो पृथ्वी को विनाश कर देगा, तो वैसे ये एकदम हाई स्पीड में इतनी थी, और इतनी विशाल थी कि पृथ्वी ऐसे चूर हो जाती थी। तो वो सीधा ऊपर से आसमान से आके वो शिव जी के सर पे पधारी। तो गंगा वहां पे तो गंगा को बेसिकली कंटेन करना काफी डिफिकल्ट, काफी चंचल, काफी स्पीड, हाई स्पीड में थी। तो उसको लगा कि शायद वो शिव जी को लेके नीचे पाताल लोक में चली जाएगी, इतना उसका स्पीड है। तो शिव जी को उसके घमंड का प्रतीक हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको अपने जटाओं में कंसील कर दिया, बंद कर दिया। तो उनकी जो जटाएं थी, वो जटाएं इतनी खोल होगी कि वहां पे वो अंदर वो पूरी तरह से जाके लॉक हो गई, कर अंदर लॉक होगी, और अंदर पूरा टैप हो रही थी, पूरा बाहर नहीं आ पा रही थी वहां से। तो वो पृथ्वी पे जाने का काफी ट्राई करी थी, लेकिन शिव जी ने उनको जटाओं में बंद करके रख दिया। वहां पे काफी साल तक थी वो, अब उसकी शिव जी के जटाओं जटाओं में। तो ऑलरेडी इतना मेहनत करके वो कैसे, तो पीढ़ी पीढ़ी के बाद गंगा को नीचे लाया, गंगा नीचे शिव जी ने वो भी जटाओं में पकड़ के रखा उन्हें अपने साल, काफी सालों तक। तो भागीरथ तो वेट करे तेरे गंगा आएगा कर, गंगा कहाँ पे पता नहीं चल रहा है। वापस उन्होंने तपस्या किया गंगा जी के लिए। तो वापस शिव जी प्रसन्न हुए, और वो उन्होंने गंगा को रिलीज करने का उन्होंने एग्री किया, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज करने का। जो हम लोग गंगा देख रहे हैं, इट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप जो गंगा शिव जी रिलीज कर रहे हैं। तो जैसे गंगा बाहर निकली उनके जटाओं से, तो 7 झरनों में बट गई। 3 झरनों का नाम है हलादिनी, पावनी, नलिनी। और गंगा का ही पानी तो काफी ऑस्पिशियस है, और वो ईस्टवर्ड तरफ गई, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। वैसे ही जो पावन, सुचक्षु, सीता और सिंधु, सिंधु तो हमें पता है, ये 3 नदियां वेस्ट की तरफ गई, पश्चिम की तरफ। जो 7वां स्ट्रीम था, वो भागीरथ को फॉलो कर रही थी। तो भागीरथ जो थे, अपने एक डिवाइन दैविक रथ पे बैठ के वो आगे जा रहे थे स्पीड में, और गंगा उनको स्पीड में फॉलो कर रही थी। तो जब दृश्य दिख रहा था ऊपर से, देवताओं को ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी जो है काफी चमक रही है, कि जिस तरह से गंगा ग्लो होते जा रही थी, एकदम एकदम ब्राइट लग रही थी। और उसके अंदर जो टर्टल्स और काफी सारे जो एनिमल, सी एनिमल्स लग रहे थे, काफी सुंदर लग रहा था। और काफी स्पीड से, कभी कहीं का सो स्लो के, कहीं फास्ट होके, कहीं बड़ा होके, कहीं पतला होके, काफी अलग जगह से वो ऊपर नीचे होके सब जगह से जा रही थी। तो गंगा आई शिव जी के सर से, और शिव जी के सर से वो आई पृथ्वी पे। ये सारे इम्प्यूरिटी से परे होते हुए, ये जो उनका पानी था गंगा का, काफी प्योर और काफी पावन पावन दिख रहा था। तो ये शिव जी के सर से आया हुआ पानी था। तो ऐसा समझ के सारे जो ऋषि थे, गंधर्व थे, और जो जीव जंतु थे अपने पृथ्वी के, उन्होंने रेस्पेक्ट के साथ उस पानी को टच किया। और जो लोग, जो उनको शाप मिला था अपने दुष्कर्म की वजह से, जो हेवन के प्लैनेट से, जो पृथ्वी से उनके सील भोगने के लिए वो पृथ्वी पे उनको जन्म देना था, तो वो उन्होंने जब अपने गंगा के पानी में जब उन्होंने अपने आप को गंगा से छू लिया, तो उनके सारे पाप धुल गए, और वो इमिडिएटली वापस अपने ऊपर के लोक में, हेवनली प्लैनेट्स में वो चले गए। तो जिस तरह से जब गंगा बह रही थी, तो वहां पे एक जानू जानू करके एक ये था, क्या बोलते उसे, एक सेज था, ऋषि, जो वहां पे कुछ यज्ञ कर रहा था। तो तो वो काफी 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 पावरफुल सेज थे, और वो वहां पे सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो वैसे करते वक्त उन्होंने देखा कि गंगा एकदम तेजी में आके उनके सेक्रिफिशियल एनिमल को भी उन्होंने तोड़ दिया, सब कर दिया। और वो उनको प्रतीक हो रहा था कि गंगा में काफी प्राइड है करके। तो वो गुस्से हो गए, और उन्होंने क्या किया, पूरा गंगा का पानी उन्होंने पी लिया। अभी वो गंगा ने जो ऊपर से उसका सिर्फ एक ड्रॉप था, वो पूरा उन्होंने, ड्रॉप से भी कम था, 7 जनों में बढ़ गई थी।
लेकिन फिर भी काफी बड़ा है, हम लोग पूरा गंगा को एक घूंट में पी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने गंगा को पी लिया। तो सारे देवता ऋषि या गंधर्व जो थे वो काफी चकित हो गए, अरे ये क्या कर दिया करे, ये मतलब वो दृश्य देख के काफी चकित हो गए, उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जनु जो मुनि थे उनका उन्होंने उन्होंने उनका पूजा किया, उनको नमन किया। और उन्होंने बोला कि प्लीज गंगा जो है उन्हें अपनी पुत्री की तरह आप ट्रीट कीजिए, तो और इसलिए प्लीज उनको रिलीज कर दीजिए। तो उन्होंने अपने कान से गंगा को रिलीज किया, जनु सेज ने कान से रिलीज कर दिया। मतलब हम लोग ये सब अभी देख नहीं सकते, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद ये, अरे ये सिर्फ काल्पनिक है करके। बट उस वक्त जो क्वालिटी था लाइफ का वो काफी हाई था। वहां पे लोगों के पास जो मिस्ट्री जो मिस्टिक पावर, जो अभी हम लोग बड़ा बड़ा वर्ड यूज करते, छोटा मोटा काम करके फ्यूचर पास्ट देख के मिस्टिक पावर बात करते हैं, पानी के ऊपर चलना, वो दैट दैट वाज वेरी कॉमन। तो वो मतलब उसको वो ऑस्टिरिटी भी समझते नहीं थे, कुछ मिस्टिक पावर भी समझते नहीं थे। तो ऐसे बड़े बड़े उनके पास शक्तियां हुआ हुआ करती थी। तो उन्होंने अपने कान से रिलीज कर दिया, और इसलिए गंगा को जानवी भी कहा जाता है, जो जानू की, जनहू की बेटी जानवी। ठीक है। तो गंगा ने वापस भगीरथ के चैरियट को फॉलो किया और समुद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने वहां से जो नीचे के लोग हैं वहां पे उन्होंने एंट्री किया, और उन्होंने वहां से अपने पानी से जो एशेस थे उन एशेस को छू लिया, उनको धो दिया। और इस तरीके से जो उनके पुत्र थे सागर के, उनको स्वर्ग का द्वार उनके लिए ओपन हो गया। तो उसके बाद उन्होंने ओके, सो द सन्स ऑफ फॉलोड बाय रेडिस्ट्रेशन आफ्टर एसेस वे इंड्यूटेड बाय द वाटर ब्रह्मा। जैसे वो पानी को छू लिया था गंगा ने, ब्रह्मा वहां पे आ गए और उन्होंने राजा भगीरथ के सामने बोला कि पहले उनकी तारीफ की कि जो ये राजा थे तुम्हारे, ये पिता थे, उनके पितर थे, उनके पिता थे, सागर राजा थे, उन्होंने सबने ट्राई किया लाने के लिए लेकिन कोई ला नहीं पाया, लेकिन तुम लेके आओ करके, तुम काफी इलिस्ट्रेस हो। उनका उस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो उन्होंने बोला कि जो 60,000 सन्स की बात आप कर रहे हो, वो जो आपके जो ग्रैंडफादर के अंकल थे वो ऑलरेडी लिबरेट हो चुके और वो हेवन की तरफ चले गए। सो जब तक पानी ओशन में रहेगा तब तक वो जो 60,000 जो पुत्र है, वो जो मरे हुए, वो स्वर्ग में देवता रूप में रहेंगे, उसे कोई हिला नहीं पाएगा। दिस गंगा विल बिकम नाउ योर एल्डेस्ट डॉटर। अभी उसे गंगा को उसका भी पुत्र पुत्री बनने का वरदान मिल दिया, भागीरथ का। और इसलिए शी विल बी वेल नोन इन दिस वर्ल्ड बाय आफ्टर योर नेम। इसलिए क्या गंगा का और एक नाम क्या है? भागीरथी। यस, सही बोल, भागीरथ। भागीरथी। जय। तो इसलिए गंगा का नाम भागीरथी भी है। एक जानवी था और एक भागीरथी, ये दो नाम आज हम लोग ने गंगा के नाम सुने। तो वहां पे गंगा का और एक नाम उन्होंने ब्रह्मा जी ने बोला, वो है त्रिपथक। त्रिपथक मतलब बेसिकली जो तीन तीन तीनों तीनों दुनिया में जो बहता है। गंगा सिर्फ अपने अपने इस यहाँ पे नहीं बहती, पृथ्वी लोक पे, वो स्वर्ग लोक से आके पृथ्वी लोक में आके वो नीचे के लोक में भी जाती है, इसलिए त्रिपथक करके उसे बोला जाता है। तो वो बोलते हैं कि अभी ये जो पानी है तुम अपने एंसिस्टर को ऑफर करो, और तुम्हारा वो जो था, जो तुमने कसम लिया उसको फुलफिल करो। गंगा को नीचे लाके तुमने ऑलरेडी खुद के लिए काफी सिक्योर जगह ऊपर के प्लैनेट्स में सिक्योर करके रखा हुआ है। और ब्रह्मा जी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी वहां पे डुबकी करके अपने आप को प्यूरिफाई करो। तो राजा ने वहां पे डुबकी ले लिया गंगा जी में, और ब्रह्मा जी वापस अपने धाम में चले गए। तो भागीरथ ने अपने जो लास्ट फाइनल रिचुअल्स उन्होंने किया गंगा के तट पे, और प्रॉपर जो प्रीस्ट को सबको बुला के प्रॉपर ऑर्डर से ट्रेडिशन से प्रॉपरली किया सागर के 60,000 पुत्रों के लिए। और ऐसा होके बाद में वो अपने राज में वापस चले गए। तो यहाँ पे विश्वामित्र अभी राम जी को क्या कहते हैं? ओ बेस्ट ऑफ रघुस, द वर्ल्ड रिजॉइस्ड हैविंग भागीरथ एज द किंग। इस इस पृथ्वी ने काफी एंजॉय किया भागीरथ को अपना पुत्र, सॉरी अपना राजा जैसे पाकर। उनका जो पर्पस था
उनके 60,000 ग्रैंडफादर के अंकल को मुक्ति प्राप्त दिलाना। तो वो उनका जो लक्ष्य था वो भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। अभी उनका जो मेंटल एंजाइटी था सारे से वो छुटकारा उनको, और काफी खुश हो गए। उसके बाद वो काफी खुशहाल से उन्होंने वहां पे राज्य किया। तो वो कहते हैं कि राम, मैंने तुम्हें जो स्टोरी बोला है गंगा का काफी डिटेल में बोला है, तो अभी टाइम हो गया है और हमें निकलना भी है, शाम होते आ रहा है। लेकिन ये याद रखो कि वो व्यक्ति जो इस स्टोरी को अटेंटिवली सुनेगा, वो व्यक्ति क्या होगा, ही विल बी ब्लेस्ड बाय फेम, लॉन्गिटिविटी, उसे फेम मिलेगा, वो लंबी उम्र मिलेगी, उसकी प्रोजिनी रहेगी, हेवंस में जाएंगे। ये सारे उसको एडवांटेज रहेंगे जो गंगा के इस पास टाइम को काफी अच्छे से ध्यान से सुनेगा। When you recite the story of Ganga to the Kshatriyas and others, the gods and his forefathers would be pleased with him. O son of Kukusta, whoever listens to the auspicious story related to this descent Ganga with concentration, जो भी इस गंगा के स्टोरी को कॉन्सेंट्रेशन सुनते, जो हम लोगों ने सबने किया, तो all his desires will be achieved. हरि बोल. His sins will be destroyed and his longevity and fame will increase. बोलो गंगा मैया की जय। जय। अटेम्प्ट करना चाहता है पूजा। तो पहले अभी कुछ ऐड करना है, कुछ क्वेश्चंस है बिफोर आई स्टॉप रिकॉर्डिंग? नो सर। जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम